संगठनों के साथ मंगलवार की रात गृह मंत्री अमित शाह की करीब 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक चली। हालांकि इसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हनान मोल्ला ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच बुधवार को पहले से तय बैठक अब नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि आज किसान नेताओं को सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जाएगा, उसके बाद किसान नेताओं की तरफ से उस प्रस्ताव पर बैठक की जाएगी। कृषि कानून को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, साथ ही कृषि कानून को जल्दबाजी वाला कानून बताया। कृषि कानून के विरोध के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी समेत 5 नेता आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। इस दौरान बंद समर्थकों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया तो कई जगहों पर जाम भी लगाया। भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि कृषि बिल पर विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है। जयपुर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज सचिवालय में 11:30 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता मंत्री बीडी कल्ला करेंगे। बैठक में मंत्री डोटासरा समेत सुभाष गर्ग भी मौजूद रहेंगे। भारत बंद को कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंद के दौरान सरकार के इशारे पर अराजकता फैलाई गई। उन्होंने जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर पथराव की कड़ी निंदा की। किसानों के भारत बंद का असर राजस्थान में भी दिखा। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ट्रैक्टर चलाकर भारत बंद का समर्थन करते दिखे। केंद्र के कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताकर खाचरियावास ने बंद का समर्थन किया। भारत बंद के दौरान जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की, जिसका बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। सीकर के बलौद बड़े गांव में चुनावी हिंसा के दौरान घायल 2 लोगों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 10 घायल लोगों का इलाज अब भी जारी है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ 3 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम के किशनपोल जोन ने यह कार्रवाई की है। 2 कार्रवाई तो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल 4 दीवारी इलाके में किए गए, जहां पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, तो वहीं एक कार्रवाई एमआई रोड पर हुई है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने नाबार्ड के स्टेट फोकस पर विमोचन किया और सीएम ने नाबार्ड की क्रेडिट सेमिनार की वीसी के जरिए संबोधित कर ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के विकास में नाबार्ड की भूमिका को अहम बताया। प्रदेश में सरकार ने अब बजरी के विकल्प के तौर पर मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने एम सैंड नीति को मंजूरी दी है। एम सैंड नीति के तहत एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक पर अनोखा प्रदर्शन किया। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 में 227 पदों की कटौती को वापस लेने की मांग की। गुजरात के अहमदाबाद के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज है कि आसपास की 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपने आगोश में ले लिया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। और बाड़मेर से ये बड़ी खबर आ रही है। बाड़मेर में 3 लोगों ने खुदकुशी की है। 2 बच्चों के साथ मां टांके में कूदी। टांके में डूबने से तीनों की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने मामला दर्ज कर शिकायत की है। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 लोगों ने खुदकुशी की है। 2 बच्चों के साथ मां टांके में कूदी है। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है थाने में। डूबने से 3 की मौत हुई है। 2 बच्चों के साथ मां टांके में कूदी है। सीकर के पिपराली रोड इलाके में एक 4 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है। मकान मालिक के घर में अकेले देखकर उसके 4 साल के नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़ित नाबालिग बालिका के परिजनों की शिकायत के बाद उद्योगनगर थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका का मेडिकल करवाकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कोटा कोर्ट परिसर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 500 की रिश्वत लेते रीडर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जोधपुर पुलिस ने सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। दरअसल 16 नवंबर को प्रशासन और पुलिस के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में 4 मोबाइल बरामद हुए थे, जिसके जांच के बाद जेल में 4 कैदियों को मोबाइल और सिम इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ वन विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सागवान से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ी है। सागवान की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बूंदी जिले के साकदा गांव में एक किसान की सर्दी से मौत हो गई। खेत में रखवाली करते गए 25 साल के सुरेश कुशवाहा की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। श्री गंगानगर एसीबी ने सीकर में नगर परिषद आयुक्त के सरकारी आवास को सील कर दिया है। प्रियंका बुढ़ानिया की कार से 1,40,000 रुपए की बरामदगी के बाद श्री गंगानगर एसीबी ने आवास पर यह छापेमारी की। अलवर के भिवाड़ी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी 15 साल के किशोर पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी को निरुद्ध कर लिया है। भारत बंद को लेकर जयपुर में कई जगहों पर झगड़े की सूचना मिली। बजाज नगर थाना इलाके के बरकत नगर चौराहे पर युवक व्यापारियों के साथ बदसलूकी करते और मारपीट करते हुए नजर आए। बीकानेर के खाजूवाला इलाके में नरमा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से सैकड़ों क्विंटल नरमा जलकर खाक हो गया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ के रिकू एरिया में एक कॉटन फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भयंकर आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोटा में नाबालिग को अगवा करने की कोशिश और मारपीट के मामले में पॉस्को कोर्ट ने 3 बदमाशों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई। जोधपुर डीसीपी ने ड्यूटी पर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। भारत बंद के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले जब मोबाइल पर बात करते दिखे तो डीसीपी ने जवानों के मोबाइल जब्त कर लिए। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में क्रूर मां का चेहरा सामने आया है। बजरंगे बाड़े इलाके में एक मां ने अपने नवजात शिशु को मारने के लिए बगैर कपड़े के झाड़ियों में फेंक दिया। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार एक महिला की मौत हो गई। दौसा में एक स्कूटी और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के नरबई में आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पर कार्ड बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। एसीबी ने सीकर नगर परिषद के आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया के श्री गंगानगर आवास की तलाशी ली। बुढ़ानिया को सीकर एसीबी ने 2 दिनों पहले बुढ़ानिया की कार से 1,40,000 रुपए जब्त किए थे। जोधपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को गिरफ्तार किया है। अलवर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक अविनाश जाटव की शादी 1 साल पहले हुई थी। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भरतपुर के डिग कामा रोड पर बाइक सवार नीलगाय से टकरा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल विष्णु गुर्जर को आरपीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। भरतपुर की खोप पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी किनामी को कोर्ट के प्रोटेक्शन वारंट के आधार पर मथुरा जेल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है, जो लूट के एक मामले में फरार चल रहा था। अजमेर पुलिस ने स्थायी वारंटी इरफान को गिरफ्तार किया है। इरफान को पुलिस की कई मामलों में तलाश थी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन के गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके खिलाफ जोधपुर के मेडिकल कॉलेज चौराहे पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने का विरोध किया। टोंक जिले में भ्रष्टाचार पर एसीबी की चोट जारी है। जेबीएनएल के सहायक अभियंता कार्यालय में टेक्निकल हेल्पर के पद पर तैनात कर्मचारी को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी अजय कुमार चंद्रवंशी पिछले काफी वक्त से रिश्वतखोरी का खेल अपने कार्यालय में खेल रहा था, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप कर आरोपी को शिकंजे में लिया। सीकर के माउंट आबू में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां आबू रोड की ओर जाने वाली सड़क पर देर शाम सड़क हादसा हुआ। आबू रोड से माउंट आबू की तरफ आ रही गुजरात रोडवेज की बस ने आबू रोड की तरफ से आ रही बाइक सवार को कुचल दिया। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर चिपाबेरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। विशेष ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध देशी कट्टे के साथ चूरू शहर के एक युवक को गिरफ्तार किया।
चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायती राज चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। जिले की 11 पंचायत समितियों में से 9 पर बीजेपी ने परचम लहराया है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के बलौद बड़ी गांव में जुलूस निकालने को लेकर मारपीट हो गई। चुनावी हिंसा में एक युवक कन्हैया लाल की मौत हो गई, पिता प्यारे लाल की भी मौत हो गई। चुनावी हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 10 लोग घायल हुए हैं। चुनावी हिंसा के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। चुनावी हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस ने वीडियो के आधार पर हिंसा करने वाले लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है। भिलवाड़ा की 14 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 34 वार्डों में मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते ने पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपा। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी बाड़मेर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। बाड़मेर जिला परिषद में चुनाव के नतीजों के बाद महाघमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाड़मेर जिला परिषद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी है। 18 सीटों पर कांग्रेस और 18 पर बीजेपी जीत गई है। एक निर्णायक सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी जीता है, जिससे नतीजों के बाद दिल की धड़कनें दोनों दलों की बढ़ गई है और राजनीति का ज्वार 7वें आसमान पर चढ़ गया है। जालौर में पंचायती राज संस्थानों में जिला परिषद के कुल 31 निर्वाचन क्षेत्र में से बीजेपी ने 19 और कांग्रेस के 12 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। राजसमंद में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में चुनाव के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इसमें पहले पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना कार्य किया गया। इसके बाद दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हुआ। झालावाड़ में भी पंचायती राज चुनाव की मतगणना संपन्न हुई। मतगणना में झालावाड़ की 8 पंचायत समितियों में से 5 पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया, तो वहीं कांग्रेस को केवल 3 पंचायत समितियों पर ही संतोष करना पड़ा। बाड़मेर जिला परिषद में कांग्रेस और बीजेपी को 18-18 सीटें मिली, वहीं आरएलपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। कोटा के रामगंज मंडी और इटावा नगर पालिका चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। रामगंज मंडी में नगर पालिका बोर्ड के गठन के लिए 40 वार्डों के लिए 11 दिसंबर को मतदान होंगे। सीकर जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 36 के ताराचंद घायल ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की है। ताराचंद घायल की यहां 5वीं जीत है। डूंगरपुर पंचायत चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीटीपी मजबूत हुई है। पंचायत समिति की 4 सीटों पर पूर्ण बहुमत के बाद जिला परिषद में भी बीटीपी कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए बहुमत से 1 सीट दूर रह गई। चूरू जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 27 में से 20 वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई। नगर परिषद चुनाव को लेकर विधायक आवास पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत को लेकर मंथन किया। विधायक सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि नगर परिषद बोर्ड में कांग्रेस का सभापति बने, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को सचिवालय में श्रमिकों के साथ संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए गठित रिफॉर्म रिकमेंडेटरी समिति की समीक्षा बैठक की। पाली के सादड़ी थाने इलाके में मंडीगढ़ गांव में प्यार कर अपनी मर्जी से शादी करने वाले एक दंपति को समाज के लोगों ने पहले 6 साल तक दंपति को समाज से बहिष्कार किया और जब बीमारी से महिला की मौत हुई तो अंतिम संस्कार करने से समाज के लोगों ने इनकार कर दिया। अलवर में अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक दूल्हे ने अनोखा अंदाज अपनाया। रेवाड़ी से आया एक दूल्हा बारात लेकर अलवर के नीमराना पहुंचा था, जिसने सोमवार रात 7 फेरे लेने के बाद अपनी शादी को यादगार बना लिया। दूल्हा हेमंत अपनी दुल्हन को विदा कर हेलीकॉप्टर से ले गया। हेलीकॉप्टर से विदाई के बाद दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं निजी कॉलेज में हेलीपैड तैयार करने के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस तैनात थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्धन, असहाय और गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना की। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, ताकि महिला श्रमिक या श्रमिकों की पत्नियों को सुरक्षित और स्वस्थ डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत कई संगठनों का समर्थन मिला है। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार को बंद करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग टोलियां बनाकर व्यापारियों से बंद के समर्थन में अपील की।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिलों के विरोध में भारत बंद के आह्वान पर बूंदी जिले में भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानें बंद रहीं और किसानों का बंद पूरी तरह से सफल रहा। किसानों के भारत बंद का सीकर जिला मुख्यालय पर व्यापक असर देखने को मिला। आवश्यक वस्तुओं को बंद से अलग रखा गया, जबकि फतेहपुर शेखावाटी के पास किसानों ने कुछ देर के लिए जाम भी लगाया। भारत बंद का राजस्थान में मिलाजुला असर नजर आया। कांग्रेस हुकूमत की वजह से यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह रैलियां निकालकर बंद करवाया। राजधानी जयपुर समेत सभी बड़े शहर जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर में बाजार और शहर बंद रखे गए। राजधानी जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान तनातनी का माहौल बन गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोक दफा करौली में बकाया वेतन और मानदेय भत्तों के भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के चलते शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और गली मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर मंत्री सुभाष गर्ग ने कुम्हेर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कुम्हेर नगर पालिका में पूर्व मंत्री और विधायक विश्वेंद्र सिंह के सहयोग से बोर्ड बनाने की बात कही। करौली में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन एनएसयूआई समेत कई संगठनों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट और उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव के तहत एसबीपी कॉलेज में जिला परिषद सीटों की मतगणना जारी है। वहीं जिले की सभी 10 पंचायत समिति की सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। कोटा में भारत बंद के दौरान किसानों ने स्टेट हाईवे के शिवपुर मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा में भी राजगंज मंडी और इटावा नगर पालिका में होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। भारतीय जनता पार्टी के 8 पूर्व पार्षद, एक युवा मोर्चा नगर महामंत्री और एक कार्यकर्ता समेत कुल 10 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ 3 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। 2 कार्रवाई तो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल 4 दीवारी इलाके में किए गए, वहीं तो एक कार्रवाई एमआई रोड पर हुई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जयपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 2016 में हुई भर्ती परीक्षा में 721 में से 227 पदों की कटौती कर दी गई थी। कोटा में नगर निगम ने के बीजेपी पार्षदों ने बैठक बुलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सुजानगढ़ में नगर पालिका के बाहर भाजपा नेता राजकुमार तंवर की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर, मनोज पारिक का धरना लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। सुजानगढ़ सीवरेज कार्य के दौरान एक जेसीबी मशीन ने विद्युत पोल को टक्कर मार दी। पोल टूटने से करीब 50 से ज्यादा घरों में विद्युत सप्लाई बाधित रही। सुजानगढ़ और बिदासर पंचायत समिति क्षेत्र में जीत के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। ग्रामीण जनता ने पहली बार बीजेपी को यहां से बहुमत दिया है। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने 6537 घरों का सर्वे किया। सर्वे में 81 घरों में लार्वा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत दौसा में ई रिक्शा रैली का आयोजन किया गया। ई रिक्शा रैली के जरिए 1 जनवरी 2021 तक 18 साल के युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन करवाने की भी अपील की गई। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1604 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ब्रिटेन में लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। इस दौरान उत्तरी आयरलैंड की एक 90 साल की महिला को वैक्सीन दी गई। फाइजर बायोएनटेक कोविड वैक्सीन लगाने वाली वो दुनिया की पहली शख्स बन गई है। कोटा में लंबे समय बाद कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की कमी देखने को मिली है। जिले में मात्र 66 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16,500 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक 147 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि करीब 700 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं।
कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। सामाजिक संस्था टीम जीवनदाता के जुनून से रोजगार आयोजित हो रहे प्लाज्मा डोनेट शिविर में 4 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का आंकड़ा 392 तक पहुंच गया है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन के बाद लोगों को काफी राहत मिली है, इसलिए कोटा प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से प्रदेश में अव्वल हो गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर श्रीगंगानगर में शाम 7 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू के चलते 7 बजे तक बाजार खुले रहते हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगी है। अजमेर जिला प्रशासन ने शादी समारोह स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर बालाजी मैरिज गार्डन को 3 दिन के लिए सीज कर दिया। साथ ही गार्डन के संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।